नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजनी और स्वागत है मेरे YouTube चैनल पूजा व्रत और आध्यात्मिकता में। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के विषय पर चलते हैं। दोस्तों, सुंदरकांड श्री रामचरितमानस का 5वां अध्याय है। सुंदरकांड को सबसे पहले रामायण में श्री वाल्मीकि जी ने संस्कृत में लिखा था। बाद में तुलसीदास जी ने जब श्री रामचरितमानस लिखी तो सुंदरकांड का अवधी भाषा वाला रूप हम सबके सामने आया, जो कि सबसे प्रचलित है। सुंदरकांड में हनुमान जी का सीता माता को खोजने के लिए की गई यात्रा का संपूर्ण मनमोहक व्याख्यान किया गया है। सुंदरकांड में हनुमान जी का यशोगान किया गया है, जहां संपूर्ण रामायण में श्री राम के सुंदर स्वरूप, उनके जीवन काल, स्वभाव, आदर्शों का गुणगान किया गया है। वहीं सुंदरकांड का एक ऐसा भाग है जो सिर्फ हनुमान जी की वीरता का व्याख्यान करता है। सुंदरकांड में हनुमान जी पर केंद्रित सबसे पुरानी रचना है। ऐसा माना जाता है कि सुंदरकांड के पाठ से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। हनुमान जी ने अपनी बुद्धि और बल से सीता की खोज की है। इसी वजह से सुंदरकांड को हनुमान जी की सफलता के लिए याद किया जाता है। हनुमान जी सीता माता की खोज में लंका गए थे। लंका के सुंदर पर्वत में ही अशोका वाटिका थी, जहां हनुमान जी के भेंट सीता माता से हुई थी। इसी वजह से इस भाग का नाम सुंदरकांड पड़ा। हालांकि एक किंवदंती के अनुसार एक मत यह भी है कि हनुमान जी की माता उन्हें प्यार से सुंदरा कहकर पुकारती थी, इसलिए वाल्मीकि जी ने इस भाग का नाम सुंदरकांड रखना ही सही समझा। सुंदरकांड के फायदे यह कहा जाता है कि 40 सप्ताह तक लगातार जो कोई श्रद्धा पूर्वक पाठ करता है तो उसके सभी मनोरथ पूरे होते हैं तथा जीवन के सभी कष्ट, दुख, परेशानियां दूर हो जाती है। कई ज्योतिषी भी विपरीत परिस्थितियों में सुंदरकांड करने की ही सलाह देते हैं। यदि किसी व्यक्ति के जीवन में अत्यधिक परेशानियां हो तथा कोई काम नहीं बन पा रहा है, आत्मविश्वास की कमी हो, तो सुंदरकांड के पाठ से शुभ फल प्राप्त होता है। दोस्तों, यह थी मेरी छोटी सी प्रयास इस विषय पर। एक नए विषय के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगी जल्द। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह विषय पसंद आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद और नमस्कार। दोस्तों, अब हम सुंदरकांड का पठन करते हैं। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजये। श्री रामचरितमानस पंचम सोपानम। श्री सुंदरकांड। श्लोकम शांतम शांतवतम प्रमेयघम निर्वाण शांतिप्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनीषम वेदांत वेदम विभुम रामाख्या जगदीश्वरम सुरगुरु मान्या मनुष्याम हरिम वंदेहम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम। इसका भावार्थ है, शांत, सनातन, अप्रमेय, निष्पाश, मोक्ष रूप परम शांति देने वाले ब्रह्मा, शंभु और शेष जी से निरंतर सेवित, वेदांत के द्वारा जानने योग्य, सर्वव्यापक देवताओं में सबसे बड़े, माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले, समस्त पापों को हरने वाले, करुणा की खान, रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ। नान्या सपूहा रघुपते हृदये स्मदादिते सत्या वदामि च भावाखिलातरात्मा भक्तिर प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भरां मे कामादिदोष रहितम कुरु मानसम च। भावार्थ है, हे रघुनाथ जी, मैं सच्ची कहता हूँ और फिर आपके सबके अंतरात्मा ही है कि मेरे हृदय में दूसरी और कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी निर्भरा भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए।
अतुलित बलधामं हेमशैलाम्भदेहं दनुजवनकुशानुं ज्ञानिनाम्राज्ञगम्यं सकलगुणनिधानं वारणामाम्नधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजानां नमामि। इसका भावार्थ है, अतुल बल के धाम, सोने के पर्वत के समान कांति युक्त शरीर वाले दैत्य रूपी वन के लिए अग्नि रूप, ज्ञानियों में अग्रगम्य, संपूर्ण गुणों के निधान, वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तब लागी मोहि परिखेलु तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। इसका भावार्थ है, जामवंत के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाए। हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंद मूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना। जब लागी आहो सीत ही देखी, होई ही काजू मोहि हर्ष विबेशी। यह कहीं नाही संबही माहु माथा, चलेहु हर्ष हिय धरि रघुनाथा। जब तक मैं सीता जी को देखकर न आऊं, काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको मस्तक नामा कर हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चले। सिंधु तीर एक भुंदर सुंदर, कौतुक कुंदी चले हुता ऊपर। बार बार रघुबीर संहारी, तरकेहु पवन तनमय बल भारी। इसका भावार्थ है, समुद्र की तीर पार एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही कूदकर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार श्री रघुवीर का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर वे बड़े वेग से उछले। जेहि गिरि चरण देहि हनुमंता, चलहु सोगा पाताल तुरंता। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, एहि भांति चलेहु हनुमाना। इसका भावार्थ है, जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले वह तुरंत ही पाताल में धंस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है, उसी तरह हनुमान जी चले। जल निधि रघुपति दूत बिचारी, ते मैनाक हो ही श्रमहारी। इसका भावार्थ है, समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला हो। हनुमान ते ही परसा कर पुनि किन्हु प्रणाम, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू लिया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। पुर रखवारे देहि बहु कपि मन कीन विचार, अति लघु रूप धरो निशि नगर करो पैसार। भावार्थ है, नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरो और रात के समय नगर में प्रवेश करूं। मसक समान रूपी कपिधारी, लंक ही चलहु सुमिरी नर हरि। नाम लंकिनी एक निशिचरी, सो कह चलसी मोहि निंदरी। हनुमान जी मच्छर के समान रूप धारण कर रूप ले लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका को चले। लंकिनी नामक की एक राक्षसी रहती थी। वह बोली, मेरा निरादर करके कहाँ चला जा रहे हैं। जनहि नाही मरमु सठ मोरा, मोर आहार जहाँ लगी चोरा। मुटिका एक महाकपि हनि, रुधिर बसम धरहि धन मणि। हे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना। जहाँ तक चोर है वह सब मेरे आहार है। महाकपि हनुमान जी ने उसे एक घूंसा मारा, जिससे वह खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क पड़ी।
जात पवन सुत देवह देखा, जाने कहु बल बुद्धि विवेशा, सुरसा नाम अहिहा के माता, पटहिनी आई कही तेही बाता। इसका भावार्थ है, देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उससे आकर हनुमान जी से यह बात कही, अजुक सुरहु मोहि दिहु आसरा, सुनत बचन कह पवन कुमारा, राम काज करि फिरे में आवो, सीता कही सुधि प्रभु ही सुनावो। इसका भावार्थ है, आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं। तब तब बदन पेट ही आई, सत्य कहूँ मोहि जान दे भाई, कन्हु जानत देहि नाही जाना, ग्रससी न मोहि कहूँ हनुमाना। इसका भावार्थ है, तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा। हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दे। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खा ले। निशिचरी एक सिंधु महु रही ही, करही माया नाभ के खग गही, जीव जंत जे गगन उड़ाही, जल बिलो की तीहू के परछाही। भावार्थ है, समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे, वह जल में उसकी परछाई देखकर गही छाह सक सो न उड़ही, यही विधि सदा गगन चर खाई। सोह छल हनुमान कहा किन्हा, तासु कपटु कपि तुरगहि चिन्हा। भावार्थ है, उस परछाई को पकड़ लेती थी जिससे वे उड़ नहीं सकते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही चल हनुमान जी से भी किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। ताही मारी मरसुत बीरा, परदी पार गयो मत धीरा, तहा जाई देखी बन शोभा, गुंजत चचरिक मधु लोभा। भावार्थ है, पवन पुत्र धीर बुद्धि वीर श्री हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। मधु के लोभ से भोरे गुंजर कर रहे थे। नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग वृंद देखी मन भाए। सेल विशाल देखी एक आगे, तापर धाय चढ़े वो भय त्यागे। अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल से शोभित हैं। पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर तो वे मन में प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़कर चढ़े। उमा न कछु कपि के अधिकाई, प्रभु प्रताप को कल ही खाई। गिरि पर चढ़ी लंका देखी देखी, कहीं न जाई अति दुर्ग विभेसी। भावार्थ है, हे उमा, इसमें वानर हनुमान जी की कुछ बड़ाई नहीं है। यह प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी। बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जा सकता। अति उल्लंघ जल निधि पछुपासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। भावार्थ है, वह अत्यंत ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र है। सोने के परकोटे का परम प्रकाश हो रहा है। जोजन भरी तेहि बदन पसारा, कपितनु किन्ह दुगुन विस्तारा। सोरहा जोजन मुख तेहि टयहु, तुरत पवन सुत 32 भयहु। भावार्थ है, उसने योजन भर मुख फैलाया। तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दूना बड़ा किया। उससे 16 योजन का मुख किया। हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन के हो गए। जस जस सुरस बदहु बढ़ावा, तस दूत कपि रूप देखावा। सत जोजन तेहि आनन किन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। भावार्थ है, जैसे जैसे सुरता मुख का विस्तार बढ़ाती थी, हनुमान जी उसका दूना रूप दिखलाते थे।
उसने 100 योजन मुख किया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा सा रूप धारण कर लिया। बदन पटही पुनि बहेर आवा, मागा बिदा ताही सिर नावा, मोही सुरसा जेही लागी पठावा, बुद्धि बल परम तोर में पावा। भावार्थ है, उसके मुख में घुसकर फिर बाहर निकल आए और उसे सिर नाव कर विदा मांगने लगे। मैंने तुम्हारी बुद्धि बल का भेद पा लिया, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। राम काज कबू करहिउ तुम बल बुद्धि विधान, आशीष देहि गई सो हर्षि चलेउ हनुमान। श्री रघुराम जी का स्मरण करते हुए तुम आगे का कार्य पूरा करो, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर आगे चले। पुनि संभारी उठी सो लंका, जोरी पानी कर बिने सशंका। जब रावण ही ब्रह्म पर दीन्हा, चलत बिरंच महामोही चिन्हा। भावार्थ है, वह लंकिनी फिर अपने को संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था, तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की यह पहचान बना दी थी कि विकल होसी ते कहपी के मारे, तब जैसे हु निश्चर संघारे। तात मोर अति पुण्य बहुता, देखहु नयन राम कर दूता। जब तू बंदर के मरने से व्याकुल हो जाए, तब तू राक्षसों का संहार हुआ जान लेना। हे तात, मेरे बड़े पुण्य है जो मैं श्री रामचंद्र जी के दूत को नेत्रों से देख पाई। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख दरही, तुला एक अंग, तुलका ताही सकल मिली, सो सुख लव सत्संग। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तारजू के एक पतड़े में रखा जाए तो भी वह सब मिलकर उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो लव मात्र के सत्संग से होता है। प्रभिसी नरज जी के सब काजा, हृदय राखी कोलसलपुर राजा। करल सुधा रिपु करही मितही, गोपद सिंधु अनल शीतलाही। भावार्थ, अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए। उनके लिए विष अमृत हो जाता है, शत्रु मित्र बनने लगते हैं, समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है, अग्नि में शीतलता आ जाती है। कनक कोटि विचित्र मणिकृत सुंदर नयन घना, चौहट हट सुबहट विधि चारु पुरु बहु विधि बना। गजबाजी खचर निकर पदचर रथ बहुरथी को गने, बहुरूप निश्चर जूत अतितब सेन बर्तन नाही बने। भावार्थ है, विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है, उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं, चौराहे बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकाश से सजा हुआ है। हाथी घोड़े खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूह को कौन गिन सकता है। अनेक रूपों के राक्षसों के दल हैं। उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करने योग्य नहीं हो रही है। बन बाग उपवन बाटिका कर कूप बाही सोहही, नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहही। कहु माल देह विशाल सेल समान अति बल गर्जही, नाना अखरेख बिरही बहुविधि एक एकांत तर्जही। भावार्थ है, वन बाग उपवन फूलवाड़ी तालाब कुएं और बालकनियां सुशोभित है। मनुष्य नाग देवताओं और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मन को मोह लेती है। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान महान गरज भी हैं। वे अनेकों आंकड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते और एक दूसरे को ललकारते हैं। करी जगत भट कोटही, विकट तर नगर चहु दिशि रचही। कहु मनुष मनुष्य देखर अजखल, निशाचर भल्लही। एही लागी तुलसीदास, इन्हीं की कथा कछु एक है कही। रघुबीर तर तीरथ सरितरही, त्यागी पाही पेह ही सही। भावार्थ है,
भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा रत्न करके नगर की चारों दिशाओं में रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्यों, गायों, गधों और बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास ने इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी कही है कि यह निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीरों को त्याग कर परम गति पाएंगे। विप्र रूप धरि बचन सुनाए, सुनत विभीषण उठ तह आए। करि प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहु निज कथा बुझाई। ब्राह्मण का रूप धारण कर हनुमान जी ने उन्हें वचन सुनाए। सुनाते ही विभीषण जी उठकर वहां आए। प्रणाम करके कुशल पूछा, हे ब्राह्मण देव, आपकी कथा समझकर कहिए कि तुम हरिदाहंत महा होई, मोरे हृदय प्रीति अति होई। कि तुम राम दीन अनुरागी, आयहु मोहि करण भक्त भागी। क्या आप हरि भक्तों में से कोई है? क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। अथवा क्या आप दीनों से प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी हैं, जो मुझे भड़भागी बनाने हेतु यहाँ आए हैं। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनल जुगत जब पुलक मन मगन सुमिरे गुण ग्राम। तब हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री रामचंद्र के गुण समूह का स्मरण करके दोनों के मन मग्न हो गए। सुनहु पवन सुत रहिनी हमारी, जिमि दस नहीं महु जीव बिचारी। तात कबहु मोहि जानी अनाथा, करी कही कृपा भनुकुल नाथा। हे पवन पुत्र, मेरे रहते सुनो, मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में बेचारी जीभ। हे तात, मुझे अनाथ जानकर सूर्य कुल के नाथ श्री रामचंद्र जी क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे? तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीत न पद सरोज मन माही। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। मेरा तामसी शरीर होने से साधक तो कुछ बनता नहीं, और न मन में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम ही है। परंतु हे हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया है कि श्री रामचंद्र जी मुझ पर कृपा करेंगे, क्योंकि हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। जो रघुबीर अनुग्रह कीना, तो तुम्हें मोहि दसहु हटि दीन्हा। सुनहु विभीषण प्रभु ते रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। जब श्री रघुबीर ने कृपा की है, तभी तो आपने मुझे हट करके दर्शन दिए हैं। हे विभीषण जी सुनिए, प्रभु की यही रीति है कि वे सेवक पर सदा ही प्रेम किया करते हैं। अपुहि सुनी खगोल सम राम ही भानु समान। पुरुष बचन सुनी कढ़ी असी बोला अति खिसियान। अपने को जो जुगनू के समान और रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुनकर और सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकालकर बड़े गुस्से में आकर बोला, सीता में मम कृत अपमाना। खटि हव तव सिर कठिन कृपाना। नाही ता समाधि मामु मन मामी। सुमुखी होती न तात जीवन हानि। सीता, तूने मेरा अपमान किया है, मैं तेरा सिर इस कठोर कृपा से काट डालूंगा, नहीं तो जल्द ही मेरा बात मान ले। हे सुमुखी, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु भुज करी कर सम दस कंदर। सो भुज कंठ की तब अगि घोरा, सुनु सट अस प्रवान पन मोरा। हे दशग्रीव, प्रभु की भुजा जो श्याम कमल की माला के समान सुंदर और हाथी की सूंड के समान है, या तो वह भुजा की मेरे कंठ में पड़ेगी या तेरी भयानक तलवार ही। रे शट सुन, यही मेरा सच्चा प्रण है। चंद्रहास हर मम परिताप, रघुपति बिरह अनल संजात। शीतल निश्चित बहसी बर धारा, कह सीता हर मम दुख भारा।
सीता जी कहती है, हे चंद्रहास, श्री रघुनाथ जी के विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरी बड़ी भारी जलन को तो तू कर ले, और तलवार तेरी, तू शीतल तीव्र और श्रेष्ठ धारा बहती है, तू मेरे दुख के बोझ को हर ले। सुनत बचत पुण्य मारम धावा, मयनाता कही तिनि बुझावा, कसही सकल निश्चरी बोलही, सीता ही बहुविधि त्रासहु जाई। सीता जी के यह वचन सुनते ही वह मारने लगा। तब वह दानव की पुत्री मंडोदरी ने नीति कहकर उसे समझाया। तब रावण ने सब दासियों को बुलाकर कहा कि जाकर सीता को बहुत प्रकार से भय दिखलावो। मास दिवस कहु कहा न माना, तो मैं मर भी काढ़ी कृपाना। यदि महीने भर में यह कह न माने तो इसे तलवार निकाल कर मार डालूंगा। कहु कवन में परम कुलीना, कापी चंचल सबही विधिहीना। प्राय ले जो नाम हमारा, ते ही दिन ताही ना मिले आहारा। भला कहिए मैं ही कौन बड़ा कुलीन हूँ, चंचल वानर हूँ और सब प्रकार से नीच हूँ। प्राय काल जो हम लोग का नाम ले ले तो उस दिन उसे भोजन न मिले। अस्मे अधम सखा सुन मोहू, हर रघुबीर, किन्हीं कृपा सुमरी गुण भरे विचलोपन नीर। हे सखा सुनिए, मैं ऐसा अधम हूँ, पर श्री रामचंद्र जी ने तो मुझे पर कृपा की ही है। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्रों में जल भर गया। जतहु अस स्वामी बिसारी, फिर ही ते काहे न हो ही दुहारी। यह विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावा अनिष्टय विश्रामा। जो जानते हुए भी मेरे ऐसे स्वामी को भुलाकर पर घटे फिरते हैं, वे दुखी क्यों ना हो। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के गुण समूह को कहते हुए उन्होंने अनिश्चर वन्य शांति प्राप्त की। पुनि सब कथा विभीषण कही, जेहि विधि जनत सुता तह रही। तब हनुमंत कहा सुन भ्राता, देहि चहु जानकी माता। फिर विभीषण जी ने श्री जानकी जी की जिस प्रकार वहां रहते हुए वर्णन की है वह कथा सुनाई। तब हनुमान जी ने कहा, हे भाई सुनो, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूँ। जुगति विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विद कराई। करि सोई रूप गए पुनि तवहा, बन अशोक सीता रह जहवा। विभीषण जी ने यह कथा सुनाई और यह उक्तियां भी सुनाई। तब हनुमान जी विदा लेकर चले। फिर वही रूप धारण कर वहां गए जहां अशोक वन में सीता जी रहती थी। देखी मन ही महु कीन प्रणामा, बैठे ही बीती जात निसी जामा। कृस तसु सी जटा एक बेनी, जपती हृदय रघुपति गुण श्रेणी। सीता जी को देखकर हनुमान जी ने उन्हें मन में ही प्रणाम किया। उन्हें बैठे ही बैठे रात्रि के चारों पहर बीत जाते हैं। शरीर दुबला हो गया है, सिर पर जटाओं की एक वेणी है। हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुणों समूह का जाप करती रहती है। निज पद नयन दिए मन राम पद कमल लीन, परम दुखी भा पवन सुत देखी जानकी दीन। श्री जानकी जी नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए हैं और मन श्री राम के चरण कमलों में लीन है। जानकी जी को दीन दुख देखकर पवन सुत हनुमान जी भी बहुत दुखी हो गए हैं। तरु पल्लव महाराल लुकाई, करही विचार करो का भाई। तेहि अवसर रनहु तह आवा, संग नारी बहु किए बनावा। हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिप रहे हैं और विचार करने लगे हैं कि भाई क्या करूं। उसी समय बहुत सी स्त्रियों को साथ लिए सज धज कर रावण वहां आया। बहुविधि खल सीतहि समुझावा, साम दान भय भेद देहावा। कह रावण सुनु सुमुखी सैनी, मंदोदरी आदि सब रानी।
उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया, साम दान भय और भेद दिखलाया। रावण ने कहा, हे सुमुखी, हे साइनी, सुनो मंदोदरी सब रानियों को। तब अनुचरी करहु पन मोरा, एक बाल विलोक मम ओरा। तृणधरि ओट कहती बेदही, सुमरी अव अधिपति परम स्नेही। मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा, यह मेरा प्रण है। तुम एक बार मेरी ओर देखो तो सही। अपने परम स्नेही कौशलधीश श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके जानकी जी तिनके ही आड़ करके कहने लगी, सुन दशमुख कदोक प्रकाशा, कबू की नलही करही विकासा। असमन समुझी कहती न जानकी, खल सुधी नाही रघुबीर बान की। हे दशमुख सुन, जुगनी के प्रकाश से कभी कमली की खिल नहीं सकती। जानकी जी फिर कहती है, तू ऐसा ही मन में समझ ले। रे दुष्ट, तुझे श्री रघुबीर के बाण की खबर नहीं है। सट सूझे हरि अनेही मोही, अधम लिज्जत लाज नाही तोही। रे पापी, तू मुझे सूने में हर लाया है। रे अधम निर्जल, तुझे लज्जा नहीं आती। गरुड़ सुमेरु रेणु सम ताहि, राम कृपा करि चितवा जाहि। अति लघु रूप धरेहु हनुमाना, पैठा नगर सुमिरहि भगवाना। भावार्थ, और हे गरुड़ जी, सुमेरु पर्वत उनके लिए रज के समान हो जाता है, जिसे श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया था। वह हनुमान जी ने बहुत ही छोटा सा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। मंदिर मंदिर प्रति कर सोदा, देखे तह तह अगिगिन तुजोदा। गए हूँ दसानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सो नाही। भावार्थ है, उन्होंने एक एक महल की खोज की, जहाँ तहाँ असंख्य योद्धा देखे। फिर वे रावण के महल में गए। वे अत्यंत विचित्र था, इसका वर्णन नहीं हो सकता। शयन किए देखा कपितेहि, मंदिर महुन दीहि बेदेहि। भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। हनुमान जी ने उस रावण को शयन किए हुए देखा, परंतु महल में जानकी जी कहीं नहीं दिखाई दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया, वहाँ भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था। रामयुद्ध अंकित गृह शोभा, बंदी ना जाय। नव तुलसी का बिंब तहा देखी, हर्ष कपिराय। वह महल श्री रामचंद्र जी के आयुध के चिन्हों से अंकित था। उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती थी। वहाँ नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूह को देखकर कपिराज श्री हनुमान जी हर्षित हुए। लंका निश्चर निकट निवासा, यही तह सज्जन कर बासा। मन महु करत करे कपिलागा, तेहि समय विभूषण जागा। लंका को राक्षसों के समूह का निवास स्थान है, यहाँ सज्जन का निवास कहाँ। हनुमान जी मन में इस प्रकार तर्क करने लगे। उसी समय विभीषणी जागे। राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा, हृदय हर्ष कपि सज्जन चिन्हा। एहि सज सटि कहियो पहचानी, साधु ते होय न कारज हानि। उन्होंने राम नाम का स्मरण किया। हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना और हृदय में हर्षित हुए। इनसे हट करके ही परिचय करूंगा, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती है।